के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में अप साइड निकला है, यहाँ पे एक जोन बना लिया। मतलब आप एक कप एंड हैंडल पैटर्न टाइप में भी आप देखेंगे, हैंडल या तो इसके नीचे बन जाता है या फिर हैंडल ऊपर में भी बनता है, और ऊपर वाला जो हैंडल बनता है वो सबसे बेस्ट हैंडल होता है। यहाँ से आप 15 मिनट के कैंडल या 4 घंटे 1 घंटे के कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग के साथ में 80,000 के ऊपर 80,000 के आसपास क्लोज होता है, तो आप यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे मार्केट को, और ये 84,000 तक जाएगा। अब यहाँ पे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख लीजिए और क्लैरिटी मिलेगा आपको कैसा मार्केट का सीन बन रहा है। करंट टाइम वाला ही मैं बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम में आपको बता दिया मैं। एक करंट टाइम, एक मैं ट्रेड यहाँ पे पंच किया था जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, और हमारा टारगेट भी मिला। यहाँ पे मैंने पंच किया था 28 अप्रैल को, ये वाला ट्रेड मेरा पंच था, अभी तक लगा हुआ है। 76,800 के नीचे में ट्रेड पंच था, और इसका ये मिडवे इसका टारगेट था। देखिए यहाँ टारगेट दे भी दिया है 75,000 तक, 1,000 पॉइंट का टारगेट था। 15 मिनट में मैं किया था क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट था, ज़्यादा बड़ा टारगेट के लिए हम नहीं गए थे, नहीं तो ये नीचे की ओर और टारगेट बढ़ा रहा था। टारगेट यहाँ पे मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 दिन और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में तो ये ब्रेक एंड कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, लेकिन इस हैंडल पैटर्न में भी एक्युमुलेशन है। यहाँ पे एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पे देखेंगे आप 15 मिनट में, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ट्रेड मिले हुए हैं। आप इसे मैं हटा देता हूँ पहले आपके लिए। देखिए यहाँ पे आपको 1 घंटे में मल्टीपल ट्रेड मिले हुए हैं जो कि आप कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट 2 स्विंग को मैंने जोड़ दिया है। 2 स्विंग जोड़ करके मार्केट यहाँ से निकला अप साइड में। एक रेड कैंडल भी बना हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला, और यहाँ से मार्केट निकला है 76,600 से, और मार्केट अप साइड में गया है 77,600, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट। 1 घंटे 15 मिनट में इंटरडे में 1,000 पॉइंट मिल रहा है आपको। बिटकॉइन बहुत है, आपको महीने में 4,000 पॉइंट मिल गया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपको। यहाँ से देखेंगे मार्केट ए ब्रेक के यहाँ तक गया, फिर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, जिसे हम मिलाते हैं यहाँ पे और आपको बताते हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, और यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, आपको यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है 76,500 पे, और यहाँ से अपसाइड का टारगेट देखेंगे कितना तगड़ा मिला है 1 घंटे में। जैसे यहाँ पे आया आपने, इस जोन पे हमें ट्रेड मिला है, ब्रेक एंड रिटेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपका ट्रेड मिला है 76,600 पे, और यहाँ से मार्केट गया है 79,000, 79,000। मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ से 3,000 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। अब ये अपर इन पे जाके आपको बताया हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, और एक हैंडल पैटर्न बना रहा है 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम और 1 दिन वाले में। तो इसमें जितने छोटे छोटे ट्रेड मिल रहे हैं उसे हमें लेना है, और बाकी के आगे के लिए ट्रेड के लिए हमें देखना है। इसे आप 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में भी सेम सीन आपको दिखेगा। जैसे आप 15 मिनट में देखेंगे तो 15 मिनट में भी मल्टीपल ट्रेड मिले हैं, और क्लैरिटी आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए, ये वाला जो आपको मैं बोला ब्रेक किया, एक जोन बनाया, यहाँ से निकला, इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये हुआ, यहाँ से निकला, आपको ये वाला ट्रेड बताया था, देखिए कितने बार, वहाँ 3 बार दिख रहा था, यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आया, यहाँ से ब्रेक किया, अपसाइड गया। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम से आप एनालिसिस करते आएंगे और छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, तो आपका पिक्चर क्लियर रहेगा और बेस्ट रहेगा आपके ट्रेडिंग के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पे होंगे। मैं आज गोल्ड का पोस्ट एनालिसिस करूँगा, जो फ्यूचर में कैसे काम करता है, कैसे हम प्राइस एक्शन को देखते हैं गोल्ड में, ये इस पे हम थोड़ा बात करेंगे। और नेक्स्ट आपको हमारा प्राइस एक्शन का वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा आपको।
पहले मैं एक बार इसमें इसके चार्ट में बता दूं कि कैसे प्राइस एक्शन काम करता है। आप लेटेस्ट से देखते चलिए। जैसे मार्केट यहाँ पे अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद मार्केट गिरा और यहीं से क्यों अपसाइड गया आप देखेंगे। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आपको एक जोन दिख रहा होगा, जिस जोन से मार्केट घुमा है अपसाइड के लिए। यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला जो जोन है, यहाँ पे मार्केट अपसाइड आते गया, यहाँ पे आया, यहाँ से लिक्विडेशन लिया, लिक्विडेशन लेने के बाद मार्केट एक बार फिर से गया और तीसरी बार में इसको ब्रेक कर दिया। ये एक जोन बन गया मार्केट के लिए। ये यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक प्राइस एक्शन का पैटर्न दिख रहा होगा, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इसको हम बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट अपसाइड आ रहा है, अपसाइड आने के बाद पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया और इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलते हैं। और मार्केट इसे अपसाइड में ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद हमारा ट्रेड यहाँ पे आप देखते तो यहाँ से बनता 4545 से गोल्ड में। आप यहाँ से ट्रेड करते हैं और आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलता है। आपको बस प्राइस एक्शन बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि डेली पे ही ट्रेड करना है। और जिनको पोजिशनल, जो ड्यूटी वाले हैं या फिर जिनको टाइम नहीं मिलता, वो पोजिशनल ढूंढ करके 2 से 3 दिन 4 दिन के लिए कम क्वांटिटी में थोड़ा बड़े पॉइंट का ऐसे ले करके और आप छोड़ सकते हैं। जो ड्यूटी वाले हैं, जितने भी भाई बंधु हमारे हैं, यहाँ पे ये 4593 से अपसाइड के लिए गया है और ये गया है अपसाइड में। आप देखेंगे तो इसका अपसाइड का टारगेट है 5600 का, 4593 से ऑलमोस्ट ये 1100 पॉइंट का गोल्ड में अप रैली है। ये बहुत बड़ा रैली होता है अपसाइड का। और यहाँ से अपसाइड गया, जाने के बाद में मार्केट फिर ये गिरा और इंटरनेशनल न्यूज़ के बेस पे आप यूएसए और ईरान का जो न्यूज़ है उसके बेस पे मार्केट गिरा। गिरने के बाद जो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, सेम मार्केट यहाँ पे आया और वो मार्केट के लिए सपोर्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ गिरा और यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाया है। ये डब्लू पैटर्न बना करके मार्केट अपसाइड गया। अब यहाँ पे मार्केट जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है वहाँ पे मार्केट आता है और एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो हम ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद ये ब्रेक किया, ब्रेक करके और यहाँ पे मार्केट निकला तो 4725 से हम अपसाइड का ट्रेड लेते हैं 4725 से। और ये ऑलमोस्ट 4900 के आसपास गया है, 200 पॉइंट का। बट ये 200 पॉइंट डेली टाइम फ्रेम के लिए टारगेट नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूज़ के कारण मार्केट का मूवमेंट
अभी डिसाइड नहीं हो रहा प्राइस एक्शन पे, और वो अफेक्ट कर रहा है प्राइस एक्शन को। यहाँ देखेंगे मार्केट फिर से डाउन साइड में आया है, और यहाँ पे आया है मार्केट इस जोन के आसपास फिर से आएगा 4354 के आसपास, तो यहाँ से फिर से बाई होगा। और अब इसके लिए ट्रेंड लाइन ये ना हो करके अब ये ट्रेंड लाइन हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ से आकर के फिर से यहाँ पे मार्केट आएगा और यहाँ से बाई साइड के लिए मूव करेगा। यहाँ पे आते ही आप छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ से आपको कोई ट्रेंड लाइन मिलता है तो अप साइड के लिए अप जाएंगे। सेम आप इससे और पहले आ जाइए, पहले में कैसे मार्केट मूव करता है। अभी तो आपको न्यूज़ इम्पैक्ट कर रहा होगा, बट न्यूज़ ना होने के पहले कैसे, जैसे मार्केट एक अप साइड का रैली कर रहा है। अभी मैं आपको बताया कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है जिसका नाम है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे देखेंगे आप पोल एंड फ्लैग पैटर्न कितना अच्छा तरीक़ा से काम करते हुए आपको मिल रहा है। ये हो गया पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन। आप देखेंगे आपका ये जो है एरिया, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ से मार्केट निकला, यहाँ पे अपसाइड निकला। यहाँ पे 2 तरीके से ट्रेड होता है, एक तो निकला और तुरंत भाग गया। यहाँ पे निकला है डेली टाइम फ्रेम में डायरेक्ट भाग रहा है, लेकिन आप इसे 4 आवर या फिर 1 आवर या 15 मिनट टाइम फ्रेम में आएंगे तो यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिखेगा आपको और रिटेस्ट करता हुआ भी दिखेगा आपको। डेली टाइम फ्रेम है तो इसमें आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि मार्केट मूव कर रहा है। आपको बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, ट्रेड हमें 1 घंटा और 15 मिनट में ही करना है, क्योंकि ये 24/7 ओपन रहता है मार्केट। यहाँ पे ब्रेक किया और यहाँ से यदि आप ट्रेड करते हैं डेली टाइम फ्रेम में ही, मान लो आप ट्रेड करते 3461 से, और आपका स्टॉप लॉस होता जो कैंडल ब्रेक किया है उसके पिछले कैंडल का लो, तो आपका ये 3400 का 61 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता, और आपको इसके अगेंस्ट में आप देखेंगे 3461 से ये कंटिन्यूटी मेंटेन किया है, और इसकी टारगेट है 4370। ऑलमोस्ट डबल होने वाला था मार्केट यहाँ पे, और इसके बाद में फिर एक पैटर्न बनाया और यहाँ से मार्केट का मूवमेंट हुआ। आप ये देख लिए यहाँ पे मार्केट अपसाइड में निकला, ये ऐसे मूव किया। यहाँ पे देखेंगे आप एक और जो मार्केट यहाँ से मूव होते हुए आ रहा है, फिर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न। मार्केट अपसाइड में है, अपसाइड में है, आने के बाद में एक पैटर्न बनाया। इसको भी हम पोल एंड फ्लैग पैटर्न काउंट करेंगे, क्योंकि ये अपसाइड में। आप यहाँ पे देखेंगे फ्लैग टाइप का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। एक झुका हुआ फ्लैग है, एक अपर एंड का फ्लैटेड, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये फ्लैग टाइप आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक पोल लग जाए तो ये जो मार्केट आ रहा है ये पोल हो गया। यहाँ से ब्रेक किया, इस वाला एरिया से ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ है, देखेंगे आप
यहाँ से भी देखेंगे अब 2700 से कंटिन्यू वन वे गया है 3000 के आसपास। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट पॉज लिया, यहाँ पे भी देखेंगे आप 4 घंटे 1 घंटे में, तो ये भी आपको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। जहाँ भी मार्केट में ऐसा सीन बनता हुआ दिख रहा है वहाँ आपको ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन और वहाँ से हमें बाई और सेल के लिए जाना है। यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से मार्केट निकलने के बाद एक ये भी पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अभी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट मैं जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में आपको लेकर के चलता हूँ वहाँ पे आपको इसका पिक्चर क्लियर मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे बनता हुआ ये दिख रहा है। अब हम शिफ्ट होते हैं 4 आवर में। अब 4 आवर में आप देखेंगे कैसे मार्केट का मूवमेंट है। फोर आवर में हम आ गए, शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे देखिए आपको मार्केट का मूवमेंट दिखेगा। आप यहाँ से जो हम ड्राइंग किए हैं उधर से ही चलते हैं, क्या इसमें 4 आवर में कैसा सीन बन रहा है। आपको मैं बोला था जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे अपर टाइम फ्रेम से तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलता हुआ दिखेगा। ये आपका एक नीचे से लिक्विडेशन जोन है जो पहले से आ रहा है, आप बड़े टाइम फ्रेम में बना करके देखे थे, और एक ये ट्रेंड लाइन दे रहे थे। मैं आपको बोला था कि इसके बीच में आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं जो 15 मिनट या 4 घंटा या 1 घंटे में एक कोई भी ट्रेंड लाइन बने वहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। ये वाला जो है एक 4 घंटे में ये ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे बना, ये ब्रेक किया है और यहाँ पे रिटेस्ट किया है। आपका यहाँ से ट्रेड होता 4577 से और हाई लगा है इसका 4784। 4 घंटे वाले 2 दिन में आपको ऑलमोस्ट 200 से 300 डॉलर इसमें मिल रहा है। सेम यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से भी ब्रेक किया, अपसाइड के लिए निकला। ये छोटा छोटा टारगेट यहाँ से ले सकते हैं। मैं ये बता रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप 3 टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो आपका ट्रेड करने में आसानी होगा। अब यहाँ पे आप बड़े टाइम फ्रेम में देखे थे कि मार्केट पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना रहा था और यहाँ पे आकर के ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने आया। आपको मैं ये बताया था कि छोटे टाइम फ्रेम में जैसे ही आएंगे आपका रिटेस्ट बहुत अच्छे से दिखेगा। यहाँ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ये जोन को ब्रेक किया। इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ से देखेंगे यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो गया है 4621 पे और आपका स्टॉप लॉस 4511 का है।
यहाँ से देखेंगे मार्केट बहुत बड़ा मूव किया है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, आपको खुद पता चल रहा होगा। अब कहेंगे कि ये जो पोलैंड फ्लैग वाला पैटर्न है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, देखिए यहाँ पे भी बन रहा है पोलैंड फ्लैग। आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको ये भी मिलेगा पोलैंड फ्लैग पैटर्न बनते हुए। चलिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं और आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये हो गया आपको, और ये देखिए ये हो गया। यहाँ आपको 2-3 जगह पोलैंड फ्लैग बनते हुए दिख रहा है कि ये है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और अप साइड तक है। आप हम थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। अभी मैं आपको बताया कि जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बाद, तो आपको मल्टीपल्स ट्रेड मिलते जाएंगे। अब जैसे देखेंगे यहाँ से आपका एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया। यहाँ से देखेंगे इस जोन से आपको 4564 से ये 4655 तक गया है 100 पॉइंट एक दिन में। बिटकॉइन में बहुत बड़ी चीज़ है, आप जो ट्रेड करेंगे देखेंगे फिजिकली। अब कोई आपको बता दे रहा है कि 500-600 पॉइंट वो भी गोल्ड में एक दिन में एक इंट्राडे ट्रेड करके 600 पॉइंट 700 पॉइंट है, पॉसिबल है, बट 100 में 1% आधा परसेंट पॉसिबल है, टाइम पॉसिबल है कि हो सकता है। उसे 2 से 3 दिन तक होल्ड ही करना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट कहीं से ऐसा न्यूज़ आ गया धड़ 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 ऊपर भाग गया, धड़ 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 नीचे आ गया, ऐसा कुछ है नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ से मार्केट आया, ब्रेक किया। अब जितने छोटे टाइम फ्रेम आएंगे उतना ट्रेंड लाइन बनता दिखेगा। आप ये भी ट्रेंड लाइन बना है, यहाँ से बेस से आप ट्रेड कर सकते थे 1 घंटे के हिसाब से 44-25 के से ट्रेड करते हैं, और आपका ट्रेंड लाइन के आसपास, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन के आसपास 4600 के आसपास तक टारगेट होता। फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना और ट्रेंड लाइन ब्रेक और रिटेस्ट किया। आपका यहाँ से ट्रेड होता 4460 से, और आपका अल्टीमेट टारगेट 4560 का रहता 100 पॉइंट का। और ये बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और यहाँ से मार्केट तो रैली किया, जो कि आपको मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना अच्छा से यहाँ पे मार्केट मूव किया। अब आपको एक चीज़ और मैंने बताया था यहाँ पे, जो देखेंगे, ये मैं बोला था कि जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे आपको पोलैंड फ्लैग बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मैं बताया था यहाँ से मार्केट निकला, अरे यहाँ जब मैं 4 घंटे में ड्रॉ कर रहा था तो आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा होगा कि ये पोल और फ्लैग बन रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये पोल है और ये फ्लैग बना हुआ है, और इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में अप साइड का रैली। फिर यहाँ पे भी देखेंगे पोल और फ्लैग बना, अप साइड का रैली दिखाया।
फिर यहाँ पे भी देखेंगे पोल एंड फ्लैग बना और अप साइड का रैली दिखाया। तो इस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो आप 1 घंटे में देखें ऐसा मार्केट का मूवमेंट है। आप और कहीं देखेंगे, जैसे ये आपको मैंने बोला कि ये वाला जो जोन है बड़े टाइम फ्रेम में, ये लिक्विडेशन जोन है। यहाँ पे ब्रेक करके अपसाइड गया है, अब मार्केट इसी के आसपास आया। तो मैं बोला था जब भी मार्केट अपने लिक्विडेशन जोन के आसपास आता है तो वहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो वहाँ से डाउन साइड आएगा ही, और अब ऊपर से नीचे जा रहा है तो यहाँ से अप साइड जाएगा ही। अब देखिए यहाँ पे लिक्विडेशन जोन से मार्केट आ रहा है, तो यहाँ पे आप एक बार ड्रॉ करके देखिए। जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ से देखेंगे आप तो ये वाला ट्रेंड लाइन बना है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ, ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे देखेंगे आप 4841 से ऑलमोस्ट ये 5080 तक गया है। सेम फिर से जैसे जैसे ट्रेंड लाइन बनेगा आप वैसे वैसे ट्रेड कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। आपको मानते हैं 10 ट्रेड करेंगे तो उसमें से 2-3 में एसएल भी जाएंगे, बट आपका रिस्क टू रिवार्ड आपको 1:2, 3 या 4 ऐसे रखेंगे तो आपका बढ़िया 50% का भी एक्यूरेसी होता है। मान लेते हैं वर्स्ट कंडीशन में कि आपका 10 में से 5 ट्रेड भी एसएल जाता है, तो उसके अगेंस्ट में आपको दुगना प्रॉफिट होता है। तो एक आप उसमें नेट टू नेट फिर भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में अपसाइड निकला। आपका ट्रेड यहाँ पे बनता है 4822 से, और अपसाइड का टारगेट रहेगा 5080 तक। ऐसे आप जहाँ तक देखेंगे। अब आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक जोन बनता हुआ दिख रहा होगा जो आपके सामने में है, और इस जोन को हम कैसे ट्रेड करते हैं एक बार देखिए। जैसे जैसे आपको ट्रेड करना है आप उस जोन को ट्रेड कर सकते हैं या मल्टीपल टाइम में। अब जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला एक जोन बन गया, और डाउन साइड में आप देखेंगे तो डाउन साइड में भी एक जोन बना हुआ है। ये वाला जो जोन है यहाँ से देखेंगे मल्टीपल टाइम ये यहाँ पे डाउन साइड में भी जोन बना हुआ है जहाँ पे मार्केट आ रहा। आप देखेंगे आप यहाँ मार्केट ब्रेक किया, एक जोन में फंस गया, जोन में फंसा, अपर एंड पे गया। यहाँ पे और छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में जाएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये बहुत अच्छा जोन बना हुआ है, और इसके डाउन साइड में मूवमेंट आया और डाउन साइड में गया। अब अपर एंड पे एकोमुलेट हो रहा है, या तो यहाँ से ब्रेक कर दे तो हम अपसाइड के लिए जाएं, या फिर यहाँ से नीचे आ रहा है लोअर एंड में तो एक जोन में फंसा हुआ है। आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे इसमें जोन में। आपको मैं बोला था कि जोन में ट्रेडिंग करना है
जोन में मार्केट है तो एक ट्रेंड लाइन के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। और ये है इसका ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट अपसाइड के लिए मूव हुआ है। यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद जोन लोअर लिक्विडेशन के आसपास आने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में, और इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देखेंगे 49.37 से मार्केट अप साइड के लिए गया और ये गया है 5100 तक। मतलब ये इंट्राडे के लिए बहुत बड़ा टारगेट है। फिर अब यहाँ पे जोन को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अप साइड गया। आपका यहाँ पे ट्रेड बनता 5164 पे और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहता ऑलमोस्ट 50-70 पे। 100 पॉइंट का एसएल रहता और 100 पॉइंट के अगेंस्ट में देखेंगे आपका ट्रेड गया है 5400 तक। मतलब आपको 300 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला है। आपको बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास किसी चीज़ का फंडामेंटल्स होता नहीं है कि हम फंडामेंटल्स इतना टाइम नहीं है कि हम पढ़ें और एक एक चीज़ को रीड करें और उस पर हम ट्रेड करें, या फिर वर्ल्ड वाइड न्यूज़ जो अभी तुरंत है मैं ट्रेड कर रहा हूँ और तुरंत वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कुछ हुआ और उसके बारे में हमें तुरंत पता चल जाए, ये भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। किसी किसी के पास होता है जो वो उस तरीके से या पता चल जाए, बट फिर भी नहीं पता चले तो उस टाइम में मार्केट कैसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, उस पे हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस इम्पैक्ट ना करे। इसीलिए प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड करते हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस भी टाइट होता है और टारगेट भी टाइट होता है। टारगेट तो हमें मार्केट जितना देना है उतना देगा। यहाँ पे एक कोट है कि आपको स्टॉप लॉस टाइट करके रखना है। कट एक कहावत है, आप एक लाइन सुनिएगा, वो हमारे ट्रेडर्स के लिए बहुत इम्पैक्टफुल है। जैसे बोला जाता है या बताया जा रहा है कि कट योर फिंगर रादर देन कट योर हैंड। उंगली काटना बेहतर है ना कि हाथ काटना। तो हाथ काटने से बेहतर है आप अपना उंगली काट लें। मान लीजिए कोई न्यूज़ इम्पैक्ट होता है या कुछ भी होता है मार्केट में, तो उसके लिए हमें स्टॉप लॉस को टाइटली लगा के रहना है और टाइटली ट्रेड करना है। मान लीजिए मार्केट 1:1 दे दिया तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा। 1:2 दे दिया तो 1:1 का जो प्रॉफिट है उसे लॉक करते चलेंगे और धीरे धीरे हम बड़े टारगेट के लिए अपसाइड के लिए जाएंगे। प्राइस एक्शन का वीडियो, कैंडलस्टिक्स का वीडियो आपको हमारे चैनल पे नेक्स्ट टाइम मिलेगा और फुल एनालिसिस के साथ मिलेगा। चार्ट के थ्रू आपको बताया जाएगा, ना कि ऐसे मैं बुक में जो लिखा हुआ है वो आपको बता दूं और उस पे हो जाए। मैं चार्ट के बेस पे आपको सब कुछ बताऊंगा। इस चैनल पे धीरे धीरे करके आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।